Why is Pankaj Tripathi so fabulous? क्या वजह है हमें इसकी अदाकारी इतनी पसंद है? हमें ये एक्टर इतना क्यों पसंद है? I think मैं समझता हूँ कि इसकी एक ही वजह है जो मैं अब तक समझा हूँ, और वो है Hey everyone, the Dark Knaik is here. During the pursuit of solving a scam case and just a few steps closer to the culprit, A.K. Srivastav, an officer of the Department of Financial Crimes, is diagnosed with retrograde amnesia. Rocked with the shocking news, immense media speculation, and intense unanswered questions on the department builds intolerable pressure and severely relies on AK's swift recovery. जब हम इस किस्म की कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे कड़क सिंह कोई डार्क ह्यूमर होगा। लेकिन मैं मशकूर हूँ हिदायतकार अनिरुद्धा रॉय चौधरी का। ये वही हिदायतकार है जिसने पिंक बनाई थी। आई थिंक 7 साल बाद इन्होंने कमबैक किया है। ही मेड दिस फिल्म अ सस्पेंस थ्रिलर। ये फिल्म हर शोबे में और ज्यादातर टेक्निकल फील्ड्स में बहुत उम्दा है। आगाज से लेके खात्मे तक एक बेहतरीन स्क्रीन प्ले और बहुत ही लाजवाब एडिटिंग देखने को मिली। And this was supported by some great performances by Pankaj Tripathi as AK and Sanjana Sanghi as his daughter Sakshi. I can clearly say that Kadak Singh had a quality control. रितेश शाह इस फिल्म के राइटिंग क्रेडिट्स के लिए भरपूर तारीफ के मुस्तहिक हैं। अगर कोई इस फिल्म को बारीकी से देख रहा था, अगर कोई इस कहानी की तह में था, तो वो ऑब्जर्व कर सकता है ये फिल्म बीच में 40 मिनट तक के लिए सेंटिमेंटल मोड पर गई थी, जहां साक्षी अपने पिता को होटल में देखती है और ये कहानी सेंटिमेंटल मोड तक तब तक जाती है जब अस्पताल में जयराज आ जाता है, और फिर वहां से द स्टोरी इज फोल्डेड इन अ डार्कर हेमिस्फीयर, अ सस्पेंस थ्रिलर. So the film chooses to essay and portray the story and characters with cohesiveness. ऑडियंस को बेटी और दोस्त की जज्बाती ताल्लुक जो एके के साथ था उसको समझने का मौका मिला before he lost his memory, as well as where his professional credibility stood in the department. इसीलिए इस फिल्म के बेहतरीन होने का क्रेडिट रितेश की लिखाई और अनिरुद्धा की हिदायत में जाएगा. They made this film a very impressive offer to the audience. जैसी ये कहानी है, जैसी ये फिल्म है, अगर ये चाहते, ज्यादा लगता है कि लिमिटेड सीरीज के लिए ये काफी suitable रहता. But these guys smartly executed this whole story in 128 minutes. Sanjana Sanghi, she has hardly worked since दिल बेचारा, और मैंने इसको हाल ही में धक धक में देखा था. मजे की बात यह है कि ये जो तीनों फिल्में हैं, दिल बेचारा, धक धक और कड़क सिंह, इसमें ये जो तीनों किरदार हैं, शी हैज मेंटल चैलेंज एंड हैज इमेंस प्रेशर. संजना संघी 27 साल की है. आई रियली लाइक हर कंसिडरेशन. So far she has been impressive in fewer films. Just look at her performance when she laments to her father on the road. अगर ये अपनी फिल्मों, अपने किरदारों का इसी तरह इंतखाब करती रही तो मैं समझता हूँ we have a very interesting talent coming up in the coming years. She holds a lot of promises and I hope to see her in a bigger project with a larger audience. Why is Pankaj Tripathi so fabulous? क्या वजह है हमें इसकी अदाकारी इतनी पसंद है? हमें ये एक्टर इतना क्यों पसंद है? इसकी एक ही वजह है जो मैं अब तक समझा हूँ, वो है simplicity. The art of keeping things simple. ये एक किरदार निभाते हैं, उसमें कोई तोड़ मरोड़ या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती. He plays the characters with no complex variations and over detailed exaltations. अब आप इस एके को ही देख लें, अस्पताल के अंदर, अस्पताल के बाहर. ये दो मुख्तलिफ लोग हैं, लेकिन इनका वजूद सेम है. With uncompromised realism. He doesn't make any extra effort because the execution is simple. अगर आप ऑफिसर हैं, so act like an officer. अगर आप amnesia के मरीज हैं, so be lost and humble. Kadak Singh has a tremendous balance and control on a conventional storytelling. It holds a strong grip in complex themes and emotional relationship. Easily, Kadak Singh is one of the best Bollywood films of 2023. I'm Sanjana Sanghi.